वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें आप जो है 50 फीट की ऊंचाई पर एक होल्डिंग है, उस पर साइकिल और साइकिल को चलाते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, प्रकरण कुछ नहीं है। ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, मेरी साइकिल। और कौन किस एंगल से देखता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। दूसरी बात, ये 1999 में मैंने साइकिल खरीदी थी, जो कि अपने 3 महीने मेहनत करके खरीदी थी मैंने। मेरे फादर इस लायक नहीं थे कि वे मुझे साइकिल दिला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत करके मैंने साइकिल खरीदी। और खरीदने के बाद मैंने इसे 3 साल 4 साल लगातार इसको चलाया, काम किया, और इससे मेहनत करके मैंने अपना कुछ काम सीखा। और काम सीखने के बाद मैंने इस साइकिल को, जब मोटरसाइकिल ले ली 2004 में स्प्लेंडर प्लस, तो मैंने इस साइकिल को संभाल के रखा था कि भाई ये मेरी अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसको मैं कहीं किसी को बेचूंगा। कितने लोग आए, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मांगी, लेकिन मैंने किसी को दी नहीं साइकिल। ये मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा था। मैंने सोचा था इस साइकिल को संभाल के रखूंगा, तो इसी कड़ी में मेरे ऑफिस घर में रखी थी ये। लेकिन जब मैंने ये होर्डिंग लगाया, तो मैंने सोचा कि यार इस साइकिल का मैं क्या करूँ, इस साइकिल का मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसको मैं अपने प्रचार के लिए, दिखाने के लिए लगा देता हूँ, अपनी कोठी की पहचान के लिए। अब ये जो साइकिल है, तो भाई अब ये मैं 1999 समाजवादी पार्टी में भी थे हम लोग, तो समाजवादी में थे, तो समाजवादी का सिंबल भी है, समाजवादी पार्टी का सिंबल भी है, तो लोग समाजवादी के सिंबल से देख रहे हैं, तो इसमें तो बुराई नहीं है ना कोई। भाई पार्टी का सिंबल है तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के उसमें हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव है, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के में राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो इसमें प्रचार हो रहा है, तो बुराई क्या है भाई। ये तो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस जिंदगी, इसने मेरी शुरुआत में भी मेरी जीवन बनाया, और इसने अभी मेरे को लिए प्रचार में। अच्छा, कभी समाजवादी के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने किससे लगा लें? नहीं, जब मेरा यहाँ पे फैक्ट्री थी नहीं ना, यहाँ पे मेरा मेरा अच्छा, घर नहीं था यहाँ पे। घर मैंने यहाँ पे 2015 में बनाया है। क्या तो फिर ये उच्च अधिकारियों के पास में गया आपका वीडियो? हाँ। क्या बोले आपके पार्टी के लोग? कुछ उनका फोन भी आया था, उन्होंने कहना है कि भाई आप अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे स्टंट ना करें। तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई मेरी अपनी भावनात्मक साइकिल है, मैं कोई स्टंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अपने जीवन का हिस्सा देख रहा हूँ। जो मैंने जीवन, अपने जो पुराने पल बिताए, उन पलों को याद कर रहा हूँ मैं। कोई कार्रवाई हुई आपके ऊपर इस चीज के लेके? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई कार्रवाई होती भी है, तो उसका भी जवाब देंगे। ऐसे मैं वकील भी हूँ, अपना मुकदमे खुद लड़ेंगे। अगर ऐसी वैसा मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में, मैं समझता हूँ कैसा कार्रवाई लगता है होगी। इस तरीके से जो है आप चढ़ करके चलाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मुझे अपना 1999 का जीवन याद आता है। जो 1999 में इसको चलाता था, वो मुझे याद आता है कि साले हवा डालना पंप से इसमें, और फिर सुबह उठना, फिर इसको लेके जाना, फिर इसको बड़ी, इस पे हम लोग तेल मालिश करते थे साइकिल पे अपनी। जीवन को याद करने के लिए जीवन समाप्त क्यों करना चाहते थे? नहीं, मेरा इसमें, आपको लगता है कि जीवन उसके लिए समाप्त करना, जीवन समाप्त तो कैसे कर देंगे भाई। जीवन आपको लगता है कि 40 फीट ऊपर आप साइकिल पर चढ़े हैं और उसको चला रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये सही है? मेरे नजर में तो सही है, तभी चला रहा हूँ मैं। और आपको गलत लग रहा है तो आप अपने हिसाब से देखिए। किस तरीके से जो है कहना चाहते हैं जनता से कि आपका जो है शौक है, या फिर इस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाजवादी नहीं, का? देखिए, आप प्रचार प्रसार समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और प्रचार प्रसार है भी, लेकिन मेरी अपनी जीवन की भावनात्मक साइकिल है, और मैं उसको अपना पुराना पल देख के याद करके उसको चला रहा हूँ। जो लोग गलत कह रहे हैं चीज के लिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जो गलत करे, अपनी अपनी सोच है, किसी को क्या रोक थोड़ी सकता है। ये जो हमारा भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को कुछ भी कहने की आज़ादी है। और तभी मैंने ये साइकिल लगाई। अगर किसी को कुछ कहने की आज़ादी ना होती, तो मुझे भी साइकिल लगाने की आज़ादी ना होती। अब जैसे आपका बैनर ये फट चुका है, कैसे फटा बैनर आपका बाहर लगाया? बैनर तो उसने आंधी ने फाड़ा भाई। राम बहादुर जी, अम्बेडकर जी की मूर्ति भी पोस्टर पर लगी हुई थी, आप जूते लेकर ऊपर चढ़े थे, क्या ये सही है? नहीं, आपको शायद मीडिया बंधु, शायद आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आप इसमें थोड़ा वो है, अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब, आपको इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ये है कि जहाँ मैं जूते लेके चढ़ा हूँ, वहाँ से कम 10 फीट की दूरी पे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मेरे भगवान हैं, मेरी जिंदगी है। आज अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ तो उनकी देन है। वो साइकिल कुर्सी पे बैठा हूँ, उस पर आप अगर मेरे पास बैठे हैं तो ये उन्हीं की देन है। कि मेरे ऑफिस में आप देख लीजिए, किसी का कोई फोटो नहीं मिलेगा, बाबा साहब का मिलेगा। तो आपने जब वो देखा है, तो आप तो उसको मुद्दा बना रहे हैं, बनाते रहिए। मेरा तो फोटो 10 फीट दूरी पे है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर फोटो।
उनके ऊपर थोड़ी चढ़ा हूँ, रखा है मैंने कोई जूता। राम बहादुर जी, ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ आपसे एक बात पूछी जा रही है। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग उसको कहीं उनको सोच रहे हो कि जूता तो जूता कहाँ है और बाबा साहब की तस्वीर इसको कहाँ कोई पे। इसको कोई मुद्दा नहीं बनाया अच्छा, जा रहा है। पर डे कितनी चढ़ जाते हैं, कितनी बार नहीं एवरेज नहीं, करते हैं? पर डे नहीं चढ़ता भाई, मैं मेरी जब अब तो वो मैं रात ही कहीं बाहर से आया हूँ, अभी सो रहा था, तो अब चढ़ने वाला कोई उसमें काम नहीं है। तो अब फिर चढ़ेंगे एक आध दिन में? अभी नहीं चढ़ने का कोई विचार है। जिस दिन मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी होंगी तो मैं किसी को दिखा के थोड़ी चढ़ूंगा उस पर, वरना मैं उसका रील बनाऊंगा। वो तो एक दिन मैंने अपनी उसका क्या कहते हैं, अपनी मेरी इच्छा जागी तो मैंने ऐसा काम कर लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना मैं किसी को प्रचार करने नहीं, उसको पर डे दिखाऊंगा या पर डे उस पर प्रचार करूंगा भाई।